हेलो, मैं हूँ बीआरबी शिवा। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लाइफ में आगे जा रहे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज की रीडिंग में आपने पढ़ा है, महाकाली ने सुन ली है आपकी पुकार और क्यों पकड़ लिए उन्होंने आपके हाथ। तो आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें हैं, जो भी किसी ने कुछ अगर किया कराया है, कोई जादू टोना है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कराया है, तो उसको किस तरीके से महाकाली काटेंगी और किस तरह से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपका साथ देंगी, आपके मार्ग का दर्शन करेंगी, इस रीडिंग में हम ये जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं शिवा ओरेकल से आप लोगों को रीडिंग करूंगी और देखें महाकाली आपसे क्या कहना चाहती हैं और क्या बताना चाहती हैं। देखिए, बुल नंदी का कार्ड आया है, ठीक है। यानी कि आप महाकाली के बहुत भक्त हो सकते हैं, आप शंकर भगवान के बहुत बड़ी भक्त हो सकते हैं। और इस वक्त जितनी भी परेशानियों से आप अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, वो सारी परेशानियां आपकी लाइफ में शायद किसी कर्म की वजह से आ रही हैं। आपका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा है या इस लाइफ का कोई कर्मा है जो आप इसको काट रहे हैं और इसको बहुत जल्दी ही काटेंगे। शायद अब आप माँ काली के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने आपकी पुकार को सुन लिया है। उन्होंने देख लिया है कि अब आपका कर्मा पूरा हो गया है। आपको वो इस मुसीबत से, इस सारी परेशानियों से, जो कुछ भी आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, वो आपको उससे निकालने के लिए आई हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि ये आपका इस जन्म की ही, वो आपकी कोई पास्ट लाइफ की कोई पूजा थी, कोई मंत्र था, कोई इस तरह का बहुत ज़्यादा लगाव था माता काली से, जिसकी वजह से इस जन्म में भी वो भक्ति आपकी चलती चली आई है। आपको माँ काली या माँ दुर्गा को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता हो, उनको देख के आपके दिल में अगर अजीब सा कुछ बहुत एक वैसा महसूस होता हो कि बहुत अटैचमेंट महसूस होता हो, या माता की तस्वीर को देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हों, या किसी भी तरह का कोई कनेक्शन अगर आपको माँ से लगता है, तो ये आपकी पास्ट लाइफ की भक्ति है, जो आपकी भक्ति इस जन्म तक चली आ रही। क्योंकि देखिए, इंसान जब अपने शरीर को छोड़ देता है तो सब कुछ उसका छूट जाता है। इस लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं या किसी भी लाइफ में, वो सब कुछ उसका वहीं छूट जाता है, लेकिन उसकी भक्ति नहीं छूटती है। उसकी भक्ति के कर्म, उसकी भक्ति का फल उसको अगले जन्म तक और हर जन्म तक मिलता चला जाता है। हम इस जन्म में आके, नए जन्म में आके पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन माता काली को तो सब पता है। वो तो जानती हैं कि आप उनकी भक्त पिछले न जाने कितने ही जन्मों से भक्ति उनकी कर रहे हैं। और आप उनके ऐसी भक्ति कर रहे हैं, आपको उनकी इतनी ज़्यादा उन पे विश्वास है, उन पे इतनी ज़्यादा आस्था है। जैसे कि बताते हैं ना, ये कार्ड बताता है जैसे नंदी नंदी को अपने शिव भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, और इस अपने बहुत अच्छी पूजा के चलते हुए, भक्ति के चलते हुए, उन्होंने अपने भक्तों की श्रृंखला में अपने आप को इतना ऊंचा स्थान उनको मिला है। मतलब कहते हैं ना कि शंकर भगवान के सबसे परम प्रिय भक्त नंदी बाबा हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप माता काली की बहुत परमप्रिय भक्त हैं। लेकिन चूंकि कहते हैं ना, महाकाली जो है वो काल से भी परे हैं, उनको तो सब कुछ दिखता है, वो सब कुछ जानती हैं आपके बारे में। लेकिन प्रकृति के नियम को कोई भी तोड़ता नहीं है। वो चाहे ईश्वर खुद ही क्यों ना हो, माँ खुद ही क्यों ना, उन्होंने प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ा। उन्होंने जो कुछ भी आपने लाइफ में अभी तक फेस किया, वो आपका किसी जन्म का कोई कर्म था जो आपने फेस किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपकी भक्ति का फल वो आपको देने आ रही हैं, उन्होंने आपके हाथ पकड़ लिए हैं। इस लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी हो सकती है। आपके घर में बहुत वाद विवाद हो सकता है, बहुत ज़्यादा कहासुनी हो सकती है, तू मैं हो सकती है। और जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं, उस काम से आपको उतनी अर्निंग नहीं हो रही, यानी उतना पर्याप्त धन आप नहीं कमा रहे हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन कर सकें। इन सारी चीज़ों में अब बदलाव आएगा
और चीज़ें अब अच्छाई की तरफ बढ़ेंगी। बस माँ कहती हैं कि आप अपने रास्ते पे कायम रहिएगा, आप अपनी भक्ति का हाथ मत छोड़िएगा, मुझ पे से विश्वास मत हटाइएगा। माता कहती हैं जितना तू मुझ पे विश्वास रखती चली जाएगी या चला जाएगा, मैं उतना ही तुझे तारती चली जाऊँगी। ऐसा ये कार्ड यहाँ बताता है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आप पे किसी ने कुछ किया हो, यानी कि चीज़ें आपको जल्दी से समझ में नहीं आती हों। जब वो चीज़ें हो जाती हों, वो समय निकल जाता हो, तब आपको लगता होगा कि अरे ये मुझसे क्या गलती हो गई, या ये मैंने क्यों कर दिया, मैं तो इसको ऐसा भी कर सकती थी। पर ये इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि को बांध दिया गया है। किसी ने लोग आपसे जलते हैं क्योंकि आप बहुत मासूम दिल के इंसान हैं, बहुत दयालु आपका दिल है, आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों का बुरा नहीं चाहते। कोई भी किसी भी उल्टी-सीधी जो लोग बातों में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, बुराइयाँ करते हैं, आप ऐसी जगह से हट जाते हैं। आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे जलते भी हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। और आप ही किसी चीज़ की वजह से, या हो आपकी भक्ति को देख के, आपकी सुंदरता को देख के, आपका जो जिस तरह के आप दिखते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं, आपको देख के लोगों को आकर्षण फ़ील होता है, इसलिए भी कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। और वो नहीं चाहते, मतलब उन्होंने कुछ कराया हुआ है किसी गलत लोगों से मिलके, और किसी तांत्रिक से मिलके, या जो लोग इस तरह की टोना टोटका ये सब करते हैं, उनसे मिलके, उनके साथ होके आपके लिए उन्होंने कुछ कराया है। या तो आपकी बुद्धि बांध दी है, और या आपके ऊपर कुछ ऐसा होता है ना कि कोई तंत्र मंत्र कर देते हैं, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, आपकी रुक जाती हैं। या आप पे नज़र दोष लगाया गया है। कुछ तो आप पे ऐसा यहाँ पे स्पेल करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ तो किया, आपकी चीज़ें रुक जाती हैं, आप कुछ काम करने जाते हैं तो आपके वो काम नहीं होते। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ने वाले हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी चीज़ की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप उसको अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। आपकी बुद्धि इधर-उधर कहीं दौड़ा दी जाती है। आपको ना उस तरफ जाने से रोका जाता है। दूसरी तरफ आपका दिमाग घुमा दिया जाता है। ऐसा आप फ़ील करते होंगे, ऐसा आपने देखा होगा अपनी लाइफ़ में कि ऐसा हो रहा है। आपके दुश्मन हैं, आपके दुश्मन हैं आपकी लाइफ़ में। हेल्पिंग हैंड, देखिए माँ काली कह रही हैं कि आपको उन्होंने इस लाइफ में क्या करने के लिए भेजा है। इस लाइफ में आप क्या करने, आप दूसरों की मदद करने आए हैं। लेकिन आप दूसरों की मदद तब कर सकते हैं कि जब आप खुद अपने आप को अपनी मदद करें। पहले आपको अपने आप को निकालना होगा। आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा, आप ना स्पिरिचुअल पर्सन मुझे नज़र आते हैं, परमात्मा के बहुत नज़दीक नज़दीक नज़र आते हैं। तो उन्होंने आपको आपकी भक्ति के रूप में आपको एक कहते हैं ना सिद्धि दी है, या आपको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि अब आप दूसरों के लिए काम करेंगे, सिर्फ अपने ही लिए नहीं। आप अपने आप को तो निकालेंगे ही, और अब आप निकालेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ का वो खूबसूरत समय शुरू हो गया है। आध्यात्म से आप जुड़े हुए हैं, और इस अध्यात्म की शक्ति से, इस अध्यात्म में जो कुछ भी आपने आज तक किया है, बिल्कुल किसी भी कुछ पाने की लालसा ना रखते हुए, जो आपने ऐसे ही भक्ति करते चले जा रहे हैं, आप माता की भक्ति करते चले जा रहे हैं, उससे प्रसन्न होके माता ने ये आशीर्वाद दिया है कि आप अपने ही नहीं, आप दूसरों के भी जीवन बदलिए। आपको दूसरों के लिए जीवन बदलने के ही लिए इस धरती पे भेजा गया है। आप एक स्टार सीड हो सकते हो। आपको चुना है माँ काली ने कि इस धरती पे जाइए, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें नकारात्मकता है इसको हटाइए, लोगों को समझाइए, लोगों को अध्यात्म से जोड़िए। जिस तरह से आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उस तरह से आप लोगों को भी अध्यात्म से जोड़िए। आपकी ज़िंदगी के सारे जितने भी रुकावटें हैं, जितने भी बंधन हैं, जितनी भी चीज़ें जो आपकी लाइफ में ख़राब चल रही हैं, कोई मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैरिड पर्सन है, वो अपनी मैरिज से बहुत ज़्यादा परेशान है।
वो देखिएगा, वो आपके कुछ ऐसे आपके अंदर एक ऐसा आपका व्यक्तित्व चेंज होने वाला है ना। जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि महाकाली जो है कभी किसी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती, उन्हें गुस्सा आ जाता है इस तरह का। अब गलत चीज़ों को देख के आपको ना गुस्सा आएगा और आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। और यही चीज़ आप अपने आप से अपने लिए लड़ते लड़ते आप अपना व्यक्तित्व आपका चेंज हो रहा है। गलत चीज़ें अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, आप उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे गलत चीज़ों को। ऐसा ये कार्ड्स मुझसे यहाँ बताते हैं। आपके सपने में हो सकता है माता बहुत दिखाई देती हो सकता है कि छोटी छोटी बच्चियाँ आपको सपने में दिखाई देती होंगी, तितलियाँ आपके आसपास बहुत दिखाई देती होंगी। कहीं अगर किसी जानवर को कोई परेशान कर रहा है, मार रहा है, उसे खाना नहीं दे रहा है उसको, या किसी डॉग को बांध के रखा है, तो आपको ये सब चीज़ें देख के गुस्सा आता होगा। ये एक संकेत है समझने का कि माता काली का एक अंश आपके अंदर है। आप गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको आवाज़ उठानी आती है, आप लोगों का जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि आपने लाइफ में इतने सारी प्रॉब्लम्स देखी, इतने सारे स्ट्रगल देखे, आपको उनसे लड़ना आ गया है, आपको उनसे कैसे निकलना है ये आ गया है, सिचुएशन को कैसे बदलना है, पासा कैसा फेंकें जो बिल्कुल सही पड़े, ऐसा आपको आ गया। आप एक ना कहते हैं ना मंझा हुआ खिलाड़ी होता है ना, उस तरीके की व्यक्तित्व आपका हो गया है या हो रहा है। आपका देखिए आपका व्यक्तित्व चेंज हो रहा है, शक्ति आ रही है आपके अंदर, साहस आ रहा है। ये माता काली के एक अंश का प्रतीक है। आपके अंदर अंश है उनका, माँ का बहुत बड़ा अंश है आपके अंदर। आप मतलब माँ ने अगर आपको खुद चुना है इस धरती को बदलने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़रूर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, ज़रूर आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि स्वयं माँ ने आपको चुना है कि जाओ इस धरती पे, इस धरती को बदलो, यहाँ जो गलत हो रहा है उसको रोको, उससे लड़ो, लोगों को समझाओ कि जीवन को किस तरह से जीना है, आध्यात्म क्या है। आध्यात्म सिर्फ यही नहीं है कि आप मंदिर गए, वहाँ बैठ के पूजा पाठ किया, या घंटों तक आपने पाठ किया, या घंटों तक आप पूजा में लगे रहे। सिर्फ यही नहीं, मन से किस तरह से ईश्वर से जुड़ते हैं ये आपको पता है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें बेशक रही हों, लेकिन आपके जीवन में चमत्कार भी हुए हैं। आपने सबसे बड़ा चमत्कार तो आपने अपने आप को ही बदलते हुए देखा है, ये आप देख रहे हैं। बहुत आपने तकलीफ़ झेली, लेकिन अपने ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, माता का हाथ नहीं छोड़ा, आपने अपना विश्वास नहीं छोड़ा है। मतलब माँ की लगातार पूजा से जो आप पूजा करते हैं और जो आपने लगातार मतलब निष्काम भक्ति उनकी की है, और निष्काम भाव से जो लोगों की आप मदद करते हैं, उनको परेशानियों से निकालते हैं, ऐसा निष्काम भाव से माँ ने आपको सिद्धि दी है। बिल्कुल डेफिनेटली माता ने आपको सिद्धि दी है। आप देखिए आप क्या क्या संकेत होते हैं कि माँ ने आपको क्या सिद्धि दी है। हो सकता है कि हो सकता है कि जब आप किसी को समझाते हो कुछ, या किसी में कोई प्रॉब्लम चल रही, दो लोगों में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, किसी बात को लेके एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप उनको सॉल्यूशन दे देते हो, आपकी बात सुनने लगे हैं लोग। आप जो होने वाला है, फ्यूचर में जो होने वाला है, भविष्य में जो होने वाला है, उसको आप पहले से ही भांपने लगे हो। आपका अंतर्मन आपसे बोलने लगा कि अरे ये होने वाला है। आपका अंतर्मन आपसे कहने लगा कि अरे, होता है ना कभी कभी कि अरे आज ये शख्स मुझसे मिलेगा, या आप कहीं जा रहे हो तो आपको लगेगा कि आज कोई मिलने वाला है आपको, तो और वो आपको वहाँ मिल जाता है। ये संकेत होता है कि माँ ने आपको सिद्ध कर दिया, आपकी पूजा को सिद्ध कर दिया है। आने वाले समय में अगर कुछ बुरा होने वाला होगा, तो आपको महसूस हो जाता है कि आज मतलब अब कुछ ख़राब होने वाला है, तो आप उस चीज़ों को प्रिकॉशन ले लेते हैं, उन चीज़ों से बचने की तैयारी कर लेते हैं। लोग आपको सुनते हैं, आपको जब आप किसी से कुछ कहते हैं, आपके पास लोगों को बैठना अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है।
आप किसी को मोटिवेट कर दें, अगर कोई पर्सन हो अपनी लाइफ से बहुत उलझ गया हो, आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, दुखी हो, तो आप उसको मोटिवेट कर देते हैं, वो फिर से खड़ा हो जाएगा। ऐसी शक्ति और ऐसी पावर आपको दी है माँ काली ने, सिद्धि दी है आपको। आप उस सिद्धि से लोगों का, और सिद्धि दी ही आपको इसीलिए कि उससे आप लोगों का जीवन एकदम बदल दीजिए। और जितना भी आप लोगों के लिए करते जाएंगे, जितना भी आप लोगों के लिए करते जाएंगे निष्काम भाव से, माता आपकी झोली उतनी ही चीज़ों से भरती चली जाएगी। आपके जीवन के जितने भी, जो भी आपके दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते, जिन्होंने आपकी बुद्धि बांध दी थी, जिन्होंने आपका नुकसान किया था, जिन्होंने आपके पीठ पीछे चुगली करी थी, बुराई करी थी, उन सारे दुश्मनों का नाश कर देंगी माँ। जैसे माता की लाइफ में शुंभ निशुंभ थे ना, उनके बहुत बड़े वाले एनिमीज़, बहुत बड़े वाले दुश्मन, माता ने उनका कैसा बिल्कुल वो कर दिया था, संहार कर दिया था। उसी तरह से माँ आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें खराब चल रही हैं उन सबका संहार करने आई हैं। बहुत बहुत पुरानी सोल हैं आप, बहुत कई मतलब पास्ट लाइफ से आप भक्ति में लीन हैं, और हर लाइफ में आपने माँ की भक्ति करी है। इसीलिए आप तो सब भूल गए, पर उन्हें तो सब पता है। वो तो फिर से उन्होंने आपको, वो अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ती है। एक बार आपने पुकारा नहीं माँ, तो बस माँ ने फ़ौरन आपका हाथ पकड़ा है। जब भी बहुत कष्ट में आप हैं और आपने माँ को रोते हुए उनका नाम पुकारा है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, वो आपको देख रही हैं। बस एक टाइम तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि एक लाइफ का हर पर्सन का, हर व्यक्ति का एक कर्मा होता है जिसको उसे भोगना ही होता है। वो सारी चीज़ें जब आपने पूरी कंप्लीट कर ली, वो साइकिल जब आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, तब माँ ने कहा है कि मैं आ गई हूँ, अब मैं तेरा कुछ भी बुरा नहीं होने दूँगी। ऐसी आपकी तो विचित्र भक्ति है। सबके अंदर ऐसी भक्ति नहीं होती है। आपकी भक्ति जो आप करते चले आ रहे हैं ना, जो आप इतना आपके मन के अंदर, आप आंखें बंद करिए, आप जब आंखें बंद करते होंगे, कभी मेडिटेशन करते होंगे, तो आपको माँ की छवि दिखाई देती होगी, उनके होने का एहसास आपको होता होगा, महसूस कर पाते होंगे कि वो आपके आसपास ही हैं। और ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्रकृति में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। डेफिनेटली आप प्रकृति में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। चिड़ियों का चहकना, तितलियाँ, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी हैं, लगती हैं। फूल अगर लगे होते हैं तो आप उनको तोड़ना पसंद नहीं करते हैं, आपको लगता है कि इनकी सही जगह यही है। तो आपके इसी तरह के स्वभाव से, आपके इसी तरह के निश्चल प्रेम से, आपके व्यक्तित्व देख के माँ ने आपको आशीर्वाद से भर दिया है। और इस सिद्धि से, ये सिद्धि, ये लाइफ जो है आपकी, आप एक स्टार सीड हैं। यानी कि स्टार सीड अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करिए स्टार सीड क्या होता है, और देखिए उसके बारे में। आप एक स्टार सीड हो, आप इस जन्म में यहाँ पे लोगों के लिए काम करने के लिए आए हो, उनको उनकी मुश्किलों से निकालने के लिए आए हो। बहुत सारे लोगों को माँ चुनती हैं, उनमें से एक आप भी हो, परम भक्त उनके। आप कितने ही लोग देखते होंगे ना कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, उनका बुरा नहीं करते, हालांकि उनको उनसे कुछ मिलता नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको बदले में कुछ मिलता है सिवाय आशीर्वाद के, सिवाय थैंक्स के, है ना, उनको कुछ मिलता नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं। बहुत बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मदर टेरेसा, उन्होंने सारा जीवन अपना लोगों के लिए निकाल दिया। तो उस तरह का व्यक्तित्व है आपका, इतनी ऊंची शख्सियत है आप, मतलब आप अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे सिर्फ इस भक्ति का हाथ पकड़ के। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्शन योर मिस्टेक्स। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने कहा ना कि आप जो कुछ भी लाइफ में आपने
अभी तक सहा है, वो आपका कर्मा था, वो कर्मा अब कट गया है, आपका रीबर्थ हुआ, यानी कि एक नया जन्म तो आपका हुआ ही है। आप अपनी पास्ट लाइफ से तो निकल के आए हैं, इस जन्म में भी, इस जन्म में जब आप हैं तब भी आपका एक नया जन्म हो रहा है। नई पहचान मिलती हुई नज़र आ रही है, आपकी सोच नई हो रही है, आपका व्यक्तित्व नया हो रहा है, एक बहुत बड़े दायरे में आप सोचने लगे। आपका मतलब कहते हैं ना कि दायरों से भी बाहर निकल के आप सोचने लगे, बहुत बड़ी सोच आपकी हो गई है। इतना खूबसूरत आपका मन हो गया है, इतनी खूबसूरत आपकी सोच हो गई है। आप अपने आप को देखिएगा लाइफ में, आप चाहे कुछ भी करें लाइफ में, चाहे किसी भी पोजीशन पे आप हों, आप लोगों के लिए काम ज़रूर करेंगे। और आप स्टिल अभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में अच्छा हो, ऐसा आपकी आपकी सोच है। आप सोचते हैं कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, किसी का जीवन बदल जाए। अगर एक पर्सन का भी जीवन बदल जाए, एक व्यक्ति का भी जीवन आप बदल दें, तो आपको ऐसा लगता है कि बस कि मेरे लिए तो यही बहुत है कि किसी किसी व्यक्ति का जीवन मेरी वजह से बदल गया है। अपने आसपास अगर आप कोई ऐसी फीमेल देखते हो जिनके साथ गलत व्यवहार हो रहा हो, जिनके साथ बदसलूकी हो रही हो, जिनकी बहुत ज़्यादा जिनकी मान सम्मान को चोट पहुंचाई जाती हो, अगर ऐसा भी कोई महिलाओं को आप देखते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है। ऐसी चीज़ों को देख के आप बहुत ज़्यादा तप जाते हैं और उनको भी आप सलाह देते हैं, उनको भी आप सलाह देते हैं कि अपने आप को इन चीज़ों से निकालो, अपनी पहचान बनाओ। एक बहुत बड़ी पहचान आपकी बनती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही। लोगों में आपकी देखिए इतनी चर्चा होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपका जीवन क्या था और क्या हो गया। और जितने भी ये तंत्र मंत्र ये सब जो भी कुछ किए लोगों ने, वो सब कट जाएंगे। कितनी आपने अपने जीवन में परेशानियां देखी, इतनी तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन आपने माता का हाथ कभी भी नहीं छोड़ा, उस पे से अपना विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं है। आपके इस अटल विश्वास को देख के माँ ने आपको बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ों से नवाजा है, आशीर्वाद से भरा है आपको। अब देखिएगा, अगर आपकी मैरिड लाइफ ख़राब चल रही हो तो आपकी मैरिड लाइफ सही होती हुई नज़र आ रही। क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लिया, क्योंकि आपकी एक शख्सियत उभर के आ रही है। आप उन महिलाओं में से या उन पुरुषों में से नहीं हो जिनको लोग दबा लेते थे, जिनको गलत बोलने के लिए कहते थे और वो गलत कर लेते थे। आपने आपको स्टैंड लेना आ गया है, आप अपनी बातों को आगे रखना आपने सीख लिया है। बहुत बहुत आगे जाने वाले हैं आप लोग पर्सन। जो भी इस वीडियो में जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, ये लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाने वाले हैं, इनका बहुत ऊंचा नाम होने वाला है, बहुत सारे लोग इनको सुनेंगे। अगर आप कुछ बोलने वाले हैं, अगर आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हैं जहाँ आपसे आपको बोलने का काम होता है, आपको लोगों को मोटिवेट करने का काम होता है, या ये भी हो सकता है कि आपका कोई यूट्यूब चैनल हो, या आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, कोई भक्ति चैनल खोलना चाहते हो, या कुछ भी इस तरह का कोई भी काम आप करते हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़ी पहचान मिलती हुई मुझे यहाँ नज़र आती है। और देखिए, जो भी आपकी लाइफ में जिन लोगों ने आपके ना कहते हैं ना बुद्धि बांध दी थी, नज़र दोष लगाया था, जिन्होंने जिस तरह के भी टोने टोटके किए थे, जब से आपने माता का कोई आप कवच पढ़ते हो सकते हैं, माता का कोई आप कोई कीर्तन भजन करते हुए मुझे नज़र आते हैं, कुछ लोग यहाँ ऐसे मंत्रों का जाप मुझे करते हुए नज़र आते हैं। उनकी शक्ति से वो सारी चीज़ें कट रही हैं, क्योंकि काला जादू होता है क्या, ये जो जितना भी ये जो तंत्र मंत्र ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है तो माता के एक पैर के एक अंगूठे के अंदर से निकलता है। आप सोचिए माता की पावर कितनी शक्ति, असीम शक्ति उनके अंदर। ऐसा बोलते हैं ना कि माता के एक अंगूठे से, पैर के किसी एक पैर के अंगूठे से एक ये सारे तंत्र मंत्र निकलते हैं। अब इनको कैसे कैसे इस्तेमाल करना है? बहुत से लोग होते हैं ना तंत्र मंत्र सीखने के लिए सिद्धि प्राप्त करते हैं, पर वो सिद्धि उनको क्यों मिलती? वो सिद्धि उनको इसलिए मिलती ताकि वो लोगों की मदद कर सके। इसलिए नहीं मिलती है कि वो लोगों का बुरा कर सकें, लेकिन पर वो ऐसा करते हैं, वो बुरी चीज़ें करते हैं।
वो माँ माँ को खुश करके चीज़ें पा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो माता का ऐसा कहना है कि आप उनकी दी हुई सिद्धि का, उनकी जो दी उन्होंने आपको जो आशीर्वाद दिया उसका गलत इस्तेमाल कभी भी ना करें। और जो लोग ऐसा करते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर ये सारा कुछ किया हुआ था, जिन्होंने भी आपको आगे बढ़ने से रोका था, किसी भी तरीके से प्रयत्न करके आपको आगे नहीं जाने दे रहे थे, आपके जीवन को ख़राब कर रहे थे, आपके समय को बर्बाद कर रहे थे, ऐसे लोगों को माता जो है अपने पाँव के नीचे दबा के ख़त्म कर देंगी। उनकी जो भी सिद्धियाँ उनको दी है वो सारी नष्ट हो जाएंगी। कहते हैं ना, जब माँ प्रसन्न होती है तो वरदान देती है, लेकिन अगर माँ अप्रसन्न हो जाए, माँ को क्रोध हो जाए, तो वो सारे वरदान नष्ट भी कर देती है। ऐसी असीम पावर है उनके अंदर। सारा ब्रह्मांड उनसे निकला हुआ है। उनसे उनसे कुछ छुपा हुआ थोड़ा रह सकता। उनसे कोई चालाकी नहीं चलती है। उनको अगर पाना है, उनको अगर अपने अंदर धारण करना है, तो आप जैसे भक्ति ही उनको कर सकते हैं, प्रेम से, करुणा से, लगातार अपनी भक्ति से। जो आपने किया है, सिद्ध किया है इस चीज़ को। आपकी जो ये सिद्धि है, यह आपके इस संसार से जाने के बाद भी नहीं जाएगी। आपकी ये सिद्धि अगले जन्म तक जाएगी। और इस लाइफ में क्या होगा, इस लाइफ में जो भी आपकी फैमिली होगी, जिनसे भी आप प्यार करते होंगे, ये सिद्धि जब भी आप नहीं, ईश्वर बहुत बहुत आपके जीवन को लंबा करे, बहुत अच्छी उम्र काटें आप, और बहुत निरोगी और बहुत ऐसा जीवन आप काटें कि जिससे आपका नाम हो, मान हो, सम्मान हो। लेकिन जब भी आप इस लाइफ से चले जाएंगे, तो आपकी वो सिद्धि, आपकी ये पूजा, आपके ये मंत्रों का जाप, आपने जो कुछ भी माता के लिए किया है, माता आपकी फैमिली को उससे प्रोटेक्शन देंगी, आपके बच्चों को उससे प्रोटेक्शन देंगी, आपके उन लोगों को प्रोटेक्शन देंगे जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। आप देखिएगा, आपके मंत्रों में पावर आ गई होगी, या जो भी आप कवच पढ़ते होंगे उसमें पावर आ गई होगी। कोई भी महाकाली का, यानी कि दुर्गा माँ का, महाकाली का, माता के किसी भी रूप की अगर आप भक्ति कर रहे हैं, और उस भक्ति का अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, कवच पढ़ते हैं, आरती करते हैं, वो सिद्ध हो गई होगी। इतने मन से जो आप ये करते हैं ना, वो सब सिद्ध हो गया होगा। अब आप कैसे चेक करें? अगर आप कोई मंत्र पढ़ते हैं और आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति परेशानी में है, किसी को कोई तकलीफ़, उस तकलीफ़ से आप निकालना चाह रहे हैं, तो आप अपने मंत्र को पढ़ के माता से ये प्रार्थना करिए। अपने आँखों को बंद करिए, माता से प्रार्थना करिए और अपने मंत्र को पढ़िए और कहिए कि इस व्यक्ति की समस्या दूर कर दीजिए, तो वो दूर कर देंगे। आपके मंत्रों में शक्ति आ गई। मैंने कहा ना कि आपको सिद्धि मिली है, आपको सिद्धि मिली है। कुछ लोग यहाँ मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जिनको ये सब चीज़ें होती हों, लेकिन समझ में ना आता। वो सोचते हो ये कैसे हो जाता है, मेरे से ऐसे कैसे हो जाता है। मैं अगर चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ या ठीक करना चाहती हूँ, और अपने इस मंत्र को पढ़ते ही मैं कुछ बोल देती हूँ, तो ये कैसे ठीक हो जाता है? क्योंकि आपकी असीम भक्ति है, दया से भरा, दया का महासागर है आपके अंदर। आप किसी का बुरा देख ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते। आप इस लाइफ में करने ही है, या आप एक बहुत ना बड़े वाले स्टार सीड हो, मतलब एक बहुत बड़ा काम करने इस धरती पे आप आए हैं। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए, मैं बोल रही हूँ ना कि आप जो है हर चीज़ से अपने आप को निकाल के ले आए हैं। जो बाहर जितनी भी चीज़ें अब आपको रोकेंगी, जितनी भी चीज़ें आपको टोकेंगी, या जो भी चीज़ें आपको लाइफ में अगर आपको लगता है कि कुछ आपको रोक रहा है, तो वो अब आपको रोक ही नहीं पाएगा। आप बिल्कुल शक्तिशाली हो गए, महाशक्तिशाली। माता ने आपके अंदर पावर भर दी है, आपके अंदर विजडम भर दी है। चीज़ों को देखने का एक अलग नज़रिया आपका हो गया है। और आप मुझे बहुत से लोग ऐसे भी यहाँ नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो करते ही, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का मतलब मेरा ये नहीं कि घंटों तक उसी में लग रहते हैं, लेकिन जितनी भी करते हैं मन से करते हैं। और लोगों को भी यही बताना चाहते हैं, लोगों को ये सिखाएंगे कि जो भी पूजा करो, जो भी भक्ति करो, वो मन से करो, दिल से करो एकदम। उसमें कुछ दिखावा नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि 2-2 4-4 घंटे बैठ के मंदिर में पूजा करें, पाठ करें। अपने कर्मों को भी करना है, तब बैलेंस बैठता है आपकी भक्ति में
और आपके जो भी आपके डेली का जो लाइफ है उसमें आपने सामंजस्य बिठाया हुआ है। एक ऊंचे कोटि के, कह सकते हैं ना, एक ऊंची कोटि के आप भक्त हैं। देखिए, आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भोलेनाथ नंदी बाबा को कितने प्यार से सहला रहे हैं, मतलब बहुत प्रेम बरसा रहे हैं उनके ऊपर। क्यों? उनकी भक्ति को देख के, निष्काम भक्ति को देख के। और इसीलिए उन्होंने नंदी को, भगवान को ये पावर दी है कि जो कहते हैं ना कि मंदिरों में शंकर भगवान की जब भी आप देखिए शिवलिंग होता है, उसके सामने नंदी जी को ज़रूर बैठाया जाता है, ज़रूर स्थान दिया जाता है। और कहते हैं कि जो भी इनके कान में, नंदी जी के कान में आकर अगर कुछ कह दे तो भोलेनाथ उसको ज़रूर पूरी करते हैं। ऐसे महान भक्त हैं आप कि अगर आपको कोई परेशानी अपनी बता देगा और आप अपने मंत्रों से और अपने चालीसा या जो कुछ भी आप रिचुअल करते हो माता काली को लेके, माँ दुर्गा को लेके, माँ के किसी के भी रूप को लेके, वो चीज़ें, उस व्यक्ति की समस्या दूर हो जाती है। ऐसी पावर आपको दी है माँ ने। बहुत खास भक्तों में आपकी गिनती है। इसी वजह से उन्होंने आपको चुना है इस धरती पे रोशनी फैलाने के लिए। कहते हैं ना, सूर्य से कितनी सारी किरणें निकलती हैं, उस वही एक किरण है आप। लोगों के लिए वही एक आशा की किरण बनती हुई नज़र आ रही हैं आप मुझे, या आ रहे हैं। फीमेल और मेल जो भी देख रहे हो वो अपने रोल को रिवर्स कर लीजिएगा और मेरी बात को समझिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। अपने आप को पहचानिएगा। आप किसी उलझन में मत रहिएगा, किसी गफलत में मत रहिएगा। आपका अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आपका लाइफ पाथ चाहे कुछ भी हो, पर ये काम आपको लाइफ लॉन्ग करना है, पूरी ज़िंदगी ये काम आपको करना है। लोगों की मदद आपको करनी है और आप करते हैं, आप करेंगे भी। और इस काम से आपको बहुत बड़ी पहचान मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। बहुत स्थान आपका ऊंचा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। जैसे होता है ना हमारे, देख लीजिए, जैसे कि मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिनको लोग मानते हैं। और सभी ऐसे नहीं होते हैं खराब, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं ना। कुछ गुरु होते हैं और कुछ सदगुरु बन जाते हैं। मतलब गुरुओं के भी ऊपर उस तरह की इमेज मुझे आपके यहाँ नज़र आती है। लोगों को प्रोटेक्शन आप देते हैं, देने के लिए आए इस लाइफ में। ऐसे प्यारे बच्चे हैं आप माँ काली के। और जितना प्यार आप उनसे करते हैं ना, उतना ही प्यार वो आपसे करती हैं। तभी तो हर जन्म में आपको चुन लेती हैं। तभी तो वो आप किसी भी उसमें जाए, किसी भी बर्थ में आप जाए, वो आपको छोड़ती नहीं है। वो आप, उनकी नज़र आप पे ही रहती है। इतनी मतलब उच्च कोटि की आपकी भक्ति है। और मैं तो माँ काली से, मैं खुद माँ काली की भक्त हूँ। छोटी सी भक्त हूँ, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी भक्त हूँ। लेकिन मैंने अपने जीवन में खुद बहुत चमत्कार होते हुए देखे हैं। मैं आपको अपनी लाइफ की एक बात बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। मैं जहाँ रहती थी वहाँ पास में एक छोटा सा बच्चा रहता था। बहुत छोटा सा होगा, मुश्किल से साल भर का भी होगा। बहुत रो रहा था, बराबर 2-3 रातों से रोता ही जा रहा था। और मुझे मतलब इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके पेरेंट्स उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, उसको डॉक्टर को दिखाया, उसकी मेडिसिन्स कर रहे थे, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पा रहे थे कि क्या उस बच्चे को समस्या हो गई थी। अब मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी चीज़ देख के, मतलब मेरे दिल में लग रहा था कि मैं क्या करूं कि इस बच्चे को, ये बच्चा शांत हो जाए, थोड़ा इसको जो तकलीफ़ हो रही है उसकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाए। तो मैंने माँ काली से हाथ जोड़े और आँख बंद करके उनको याद किया और अपने कवच को पढ़ा। मैं काली कवच का पाठ करती हूँ और मैंने उस काली कवच को पढ़ा और माता से प्रार्थना की कि माता जी महाराज, इस बच्चे की जो भी परेशानी है उसको हर लीजिए। इस बच्चे को एक खुशी प्रदान कीजिए, इसको शांति दीजिए। ये जो भी परेशानी इसकी लाइफ में है, जो भी परेशानी इसके शरीर पे चल रही है, या जो भी इसको संकट इस समय, उस संकट को हर लीजिए माँ। और
ये मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं माता काली ने, और ये उस चमत्कारों में एक सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं सच बता रही हूँ। मैं जहाँ रीडिंग करती हूँ वहाँ सामने ही मेरा मंदिर है। माँ मुझे इस समय देख रही हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट भी नहीं हुए और बच्चा शांत हो गया, एकदम ठीक हो गया। उसके बाद मुझे उसकी माँ की आवाज़ें, मतलब साथ वाले घर में रहती थी, कि चलो अच्छा हुआ सो गया, इसको अब लगता है दवाई इसकी काम कर गई है। मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी आँख में आँसू आ गए कि हे माता जी, आपने कैसे इस बच्चे की रक्षा करी। मतलब इतना रो रहा था बच्चा कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे न जाने कितने ही एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में किए हैं। तो मैं तो एक बहुत छोटी सी भक्त हूँ, लेकिन आप एक उच्च कोटि के भक्त हैं जो मुझे यहाँ नज़र आते हैं गाइस। अपनी इस भक्ति को कभी मत छोड़िएगा, अपनी इस भक्ति की शक्ति को पहचानिएगा, लोगों के लिए काम करिएगा। आपके जीवन में अपने आप हज़ारों, लाखों और करोड़ों खुशियाँ भरती जाएंगी। अगर आपका पारिवारिक कोई मतभेद चल रहा था तो वो शांत हो जाएगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ ख़राब चल रही थी तो वो अच्छी हो जाएगी। या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी मैरिड लाइफ में, वो एक सही डिसीज़न ले पाएंगे अपनी इस मैरिड लाइफ को लेके। जो अपने बच्चों से परेशान हैं, उनको अपने बच्चों से परेशानी ख़त्म होती हुई नज़र आती है मुझे। यानी कि जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सारे हट जाएंगे। किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पे, किसी भी पड़ाव में अगर आप परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आप माता का नाम लीजिए, आपकी सारी परेशानियाँ वैसे ही ख़त्म, वो संकट कट जाएगा आपका। और ये तो आप भी जानते हैं। और ये सब करके माँ आपको बता रही हैं कि दूसरों के लिए भी आपको यही करना है। कुछ भी आप काम करते हो सकते हैं, आप बिज़नेस करते हो सकते हैं, आप जॉब करते हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में ज़रूर करना है। ऐसे जो महान भक्तों के लिए मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, उनको मेरी तरफ से मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। और मैं उम्मीद करती हूँ, माता से प्रार्थना करती हूँ कि माँ आपको अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखें, अपने आशीर्वाद से ऐसे ही आपकी झोली भरते रहें, और इसी तरह से जन्म जन्म तक आपको अपनी पूजा में लिए रहें, और आपको शक्ति दें, और आपकी भक्ति को बहुत और उच्च कोटि का बनाती चली जाए। ऐसी मैं प्रार्थना अपनी माँ काली से करती हूँ। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में महाकाली, माँ दुर्गा या जिस भी माँ को आप मानते हो उनका जयकारा ज़रूर लगाइएगा। आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी समस्याएं दूर होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।